वेलकम बैक फ्रेंड। हम लोग कोऑर्डिनेटर सीरीज जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, कि ई कॉमर्स साइट के लिए डेटाबेस का क्या क्या फील्ड्स रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या टेबल्स हम लोग को रिक्वायरमेंट जो होगा वो होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट का टेबल कैसा होना चाहिए, उसमें फॉरेन की कैसे सेट करते हैं, ऑर्डर का जो प्लेस होता है वो कैसे होगा। तो सारा जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है ना, अभी हम लोग इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं कि ई कॉमर्स का जो डेटाबेस का जो डिजाइनिंग होता है वो किस टाइप का होना चाहिए, प्राइमरी की, फॉरेन की के लिए कैसा होता है और उसका क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग कोऑर्डिनेटर 4 का जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को क्या करना है कि आज हम लोग का सेटअप वगैरह सब कुछ जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें उसमें 2 पार्ट में मैंने किया था। ठीक है, तो उसमें हम लोग ने जो भी काम किया था ना, तो उसको हम लोग ने सेटअप कर लिया है। लॉग आउट, लॉग इन, ये सारा कंप्लीट हो चुका है नया थीम के अकॉर्डिंग। यदि आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख ले। ठीक है, तो मैं लॉगिन भी करने के बाद इसमें होम पेज में आ जा रहा हूँ। आने के बाद अभी जो मेन जो हम लोग का काम है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर। तो आप उसको प्रोफेशनल वे में एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आप सिंपली उसको पेन और पेपर से फर्स्ट क्रिएट भी कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन में बहुत सारा टूल है जिसके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्रिएट करने के लिए फ़िलहाल ये जो है ना app.dvdesigner.net, ये इसमें मुझे अच्छा लगा और बहुत ही सिंपल है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप कोई भी ऑनलाइन टूल भी यूज कर सकते हैं, या आप सिंपल पावर पॉइंट या डॉक से भी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल के लिए ये यूज कर रहा हूँ। और इसको मैंने क्या किया है कि इस साइट में आने के लिए के बाद एक साइन अप का सिंपल सा फॉर्म था, उसको मैंने साइन अप करने के बाद लॉगिन कर लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे कि सिग्मा, ठीक है, और मैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं इंसर्ट एक टेबल का ऑप्शन ले रहा हूँ। ठीक है, इंसर्ट टेबल में यहाँ पर गया और मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट मुझे जो है ना टेबल, अभी हम लोग को जो 2-4 टेबल का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं एक एक करके क्रिएट करके एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे वो काम करता है। तो फर्स्ट जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वेरियस टाइप का कैटेगरीज है। ठीक है, टॉप ऑफर्स है। इसको आप यदि छोड़ देंगे, मोबाइल, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, टॉय एंड मोड्स, तो बहुत सारा कैटेगरी है। ठीक है, तो कैटेगरी में मैं क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी मुझे वो भी क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसका नाम दे रहा हूँ कैटेगरी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट डेटाबेस में भी क्रिएट कर सकते हैं, माइस्क्यूएल डेटाबेस है वहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एज ए टीम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यदि कोऑर्डिनेट करना, उसको किस टेबल से क्या रिलेशन है, ये समझने में बहुत ईजी होता है। इसलिए डेटाबेस का डिजाइनिंग जो है ना वो प्रोफेशनल वे में करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप या तो पेज पेपर में भी कीजिए, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसी टाइप में प्रोफेशनली तरीका से होता है। किसी भी कंपनी में, किसी कहीं पर भी आप काम करेंगे तो इसी तरीका से होता है, तो आप इस तरह से ही आप फॉलो करें। ठीक है, मैं कमेंट में इसको कुछ नहीं दे रहा हूँ। और इसका जो है ना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 2-3 फील्ड, एक फील्ड ऐड कर रहा हूँ, ID। ठीक है, और ID जो आप जानते हैं कि इंटीजर होता है, और इसको मैं प्राइमरी की कर रहा हूँ। करने के बाद में मैं सेव कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कैटेगरी नाम से एक टेबल क्रिएट हो चुका है, मतलब इस टाइप का टेबल क्रिएट हो चुका है। और इसमें आप देखेंगे कि प्राइमरी की जो है मैंने ID को दिया है और इसको इंटीजर किया है। मुझे और क्या लगेगा कि और एक नाम लगता है। इसका एक ही डिसएडवांटेज मुझे लगता है इसका, कि इसमें बार बार करके आप जो प्रीवियस जो भी क्रिएट करते हैं वो नेक्स्ट फील्ड ऐड करने के टाइम में आ जाता है, ऑटो मतलब ऐड हो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक नाम दे रहा हूँ कैटेगरी, कैट नेम कर रहा हूँ, सिंपल शॉर्ट में कैटेगरी नेम। एंड मैं इसको कर रहा हूँ भरकर, और ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगा डेफिनेटली, और मैं सेव कर दिया। ठीक है, तो एक फील्ड ये हो गया। तो मुझे क्या लगेगा कि कैटेगरी का इमेज लगेगा। ठीक है, तो कैटेगरी इमेज, और मैं इसको टेक्स्ट कर रहा हूँ एंड सेव कर दिया। ये कैटेगरी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसमें आप चाहेंगे तो और 2-3 क्रिएटेड ऐड करके एक टाइम स्टैम्प दे सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प, और इसका साइज कुछ का ज़रूरत नहीं है,
और आप सेव कर सकते हैं। अपडेटेड ऐट जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, कोऑर्डिनेटर 4 में यूज करना भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ अपडेटेड ऐट, और इसको ऐसे में सेम टाइम स्टैम्प ही होगा, ठीक है। और ये कैटेगरी का जो टेबल है वो बन चुका है, ठीक है। अभी मुझे जो रिक्वायरमेंट है मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, अब मैंने इसको सेव भी कर लिया, ठीक है। कैटेगरी जो है ना ये क्रिएट हो चुका है। तो लेकिन मुझे आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि मैं क्लिक करता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन में, तो उसका प्रोडक्ट बहुत सारा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट को लोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सब कैटेगरी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रख रहा हूँ। जैसे कि मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इलेक्ट्रॉन है, शायद मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल या अलग से, वो मैं सब कैटेगरी यहाँ पर अभी हम लोग ये सिंपल प्रोजेक्ट में नहीं कर रहे, लेकिन आप अपना चाहेंगे तो सब कैटेगरी का भी टेबल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी का टेबल का कंप्लीट हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट का टेबल क्रिएट करता हूँ। जब सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रोजेक्ट का यदि आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट का टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर सिमिलरली सेम यूज करना है, टेबल में जाना है। टेबल में जाने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नाम जो है ना वो मैं दे रहा हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट देने के बाद में मैं सेव कर रहा हूँ, उसमें ऐड कर रहा हूँ आईडी, सिमिलरली आईडी करना है प्राइमरी की जो इंटीजर होगा, एंड सेव। और इसका कलर थोड़ा हम लोग अच्छा लगने के लिए थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ये कैटेगरी है और इसको मैं थोड़ा सा इस टाइप का कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे, देखने में अट्रैक्टिव लगे। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे क्या लगेगा, फर्स्ट लगेगा प्रोडक्ट का नेम, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम में कर रहा हूँ प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट का नेम का अगर मैं भर कर रहा हूँ, और ऑटो इंक्रीमेंट तो नहीं होगा। एंड प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मुझे ऐड करना है, और मैं इसको टेक्स्ट करना चाहता हूँ क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसमें टेक्स्ट करना है मुझे, वो अगेन सेव कर रहा हूँ। और क्वांटिटी ऐड करना है कि प्रोडक्ट का टोटल स्टॉक में कितना क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि QTY, ठीक है। और ये हमेशा इंटीजर होगा, और ठीक है सेव कर रहा हूँ कि क्वांटिटी हो गया। अभी प्रोडक्ट का जो है ना MRP होता है कि कितना MRP है, क्या है, और MRP होता है एक सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक MRP क्रिएट कर रहा हूँ, कैपिटल में ही करते हैं अच्छा लगेगा MRP को, MRP। और अगेन ये डेसिमल में हो सकता है, ठीक है। और सेव कर रहे हैं। और इसका जो MRP हो गया, अभी क्या है कि एक सेलिंग प्राइस होता है, तो मैं सेलिंग प्राइस यहाँ पर कर लेता हूँ, सेलिंग प्राइस, और अगेन ये डेसिमल में होगा, और सेव हो गया, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसका प्राइमरी की, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी का है, तो मुझे यहाँ पर एक प्राइमरी की भी डिफाइन करना पड़ेगा। और अभी सिंपल सा कर रहे हैं तो इसका एक इमेज तो लगेगा ही, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक इमेज ऐड कर रहे हैं हम लोग। प्रोडक्ट का मल्टीपल इमेजेस हो सकता है, बट अभी हम लोग फ़िलहाल के लिए सिंगल इमेज ही यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि एक इमेज ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इमेज ऐड कर दिया, एक इमेज का फील्ड भी इम्पोर्टेंट है, और मुझे लग रहा है होप इतना से अभी फील्ड में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर और दो फील्ड हम लोग यूज करते हैं, क्रिएटेड ऐट जो सभी टेबल में ही होगा, क्रिएटेड ऐट, एंड अगेन ये टाइम स्टैम्प होगा, और एक अपडेटेड ऐट, ठीक है। और अपडेटेड ऐट सिमिलरली टाइम स्टैम्प होगा, और ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें और एक जो है और एक फील्ड जो होगा, क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूँ कि फॉरेन की जो कैटेगरी, ये जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी पे है, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फॉरेन की ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अभी, अब देखिए इसको फॉरेन की कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा हूँ मैं कैट ID, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉरेन की कैट ID, मतलब फॉरेन की कैटेगरी ID। फॉरेन की कैटेगरी ID क्या होता है कि इस टेबल का प्राइमरी की यदि आप किसी दूसरे टेबल में यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको एज ए फॉरेन की
बोलते हैं। मतलब इसका सिंपली आप यदि समझेंगे कि ये जो इसका प्राइमरी की है मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ, मतलब ये जो कैटेगरी जो है ना, वो ये प्रोडक्ट को मैं डिफाइन करने के लिए कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है जब भी प्रोडक्ट ऐड होगा मेरा टेबल में, ठीक है। तो आप अभी इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये अगेन इंटीजर ही होगा, ठीक है। और ये मैं फॉरेन की डिफाइन कर रहा हूँ, तो फॉरेन की डिफाइन करने से आपको दो ऑप्शन देता है, ठीक है, कि रेफरेंस टेबल जो है, क्योंकि अभी हम लोग का एक ही कैटेगरी टेबल है तो कैटेगरी टेबल से दे रहा है, और वो ऑटोमेटिक देखिए कि आईडी को बोल रहा है कि आप फॉरेन की कर दीजिए, ठीक है। और मैं सेव करता हूँ और आप देखेंगे कि इसका लिंक जो है ना, ये जो रेफरेंस है, क्योंकि ये फॉरेन की इस कैटेगरी आईडी के साथ ऐड हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग को क्या करना है कि ये इस टाइप का डिजाइनिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि, और अब इधर आप देखेंगे कि स्कीमा जो है ना हम लोग का रेडी होता चला जा रहा है कि किस किस फील्ड में क्या क्या है, ठीक है। और इसमें हाइड शो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप यदि एज ए टीम काम कर रहे हैं तो 2-3 मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो ये उसको आप ये फाइल डायरेक्ट एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं और उसको समझ में आ जाएगा एट ए टाइम, यदि वो न्यू है या वो आप बाद में उसको आपके साथ वो प्रोजेक्ट में आ रहा है तो उसको ईजिली समझ में आ जाता है कि ये डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, इस एप्लीकेशन का पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसको समझ में आता है ईजिली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप पेन और पेपर से भी करेंगे तो सिमिलर ही होगा, लेकिन ऑनलाइन में करेंगे थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का टेबल तो हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऐड हो गया, अभी ऐसा समझते हैं कि कैटेगरी हो गया, कैटेगरी के बाद कैटेगरी मैंने क्लिक किया तो प्रोडक्ट का टेबल से प्रोडक्ट फेज हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट फेज होने के बाद में क्या होगा, प्रोडक्ट फेज होने के बाद एक चीज़ होगा कि ऐड टू कार्ड होगा, ठीक है। तो कार्ड का ना एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। कि हम लोग देखिए 2 टाइप से डेटा को ऐड टू कार्ड में स्टोर करते हैं। एक होता है कि सेशन कार्ड के थ्रू आप कर लीजिए, ठीक है, और सेशन कार्ड में कीजिए या तो आप डायरेक्ट माईएसक्यूएल डेटाबेस में इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, माईएसक्यूएल डेटाबेस में ही स्टोर करने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, और एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ ऐड टू कार्ड का, और मैं इसका नाम दे रहा हूँ कार्ट पेज है, और सेव कर रहा हूँ। इसमें 2-3 फील्ड होगा, ठीक है, और इसमें सिमिलरली प्राइमरी की होगा, एंड इसको मैं सेव कर रहा हूँ। इसका भी थोड़ा कलर दे देते हैं कुछ भी, जैसे कि हम लोग का डिजाइनिंग जो थोड़ा अच्छा लगे देखने में, ठीक है। और इसको मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ इस टाइप में कार्ड। और कार्ड में क्या है कि और एक फील्ड ऐड हो रहा है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट का जो आईडी है ना वो मैं स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर होने के टाइम में प्रोडक्ट का आईडी स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको समझ में आने वाला है कि ऐड टू कार्ट किस प्रोडक्ट को किया है, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ अगेन वेरकर, सॉरी इंटीजर होगा ये, तो आईडी है, ठीक है। और आईडी ऑटो इंक्रीमेंट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और ये आईडी आप ऐड कर चुके हैं, ठीक है। और ये आईडी ना इसका फॉरवर्ड की होगा, मतलब इस प्रोडक्ट का होगा, तो मैं यहाँ पर एक शायद मिस्टेक कर चुका हूँ, और यहाँ पर मैं फॉरेन की ऐड करूँगा, और ये जो प्रोडक्ट की है ना इसका आईडी होगा, और मैं इसको ऐसे अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आईडी है मतलब फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम ना FK कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, FK प्रोडक्ट आईडी, ताकि इससे क्या हो रहा है कि फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी इस टेबल का है ये आपको पता चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी बन गया है। तो अभी कार्ड का जो कॉन्सेप्ट था आईडी है, और आईडी प्राइमरी की रहेगा, और मैं क्या करूँगा उसमें जिस प्रोडक्ट को ऐड करूँगा उसका फॉरेन की ऐड होगा। इसके साथ साथ क्या ऐड होने वाला है कि प्रोडक्ट का नेम ऐड हो सकता है, और नहीं भी कर सकते क्योंकि आप प्रोडक्ट आपको इनर जॉइन यदि करेंगे तो इस टेबल से आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी तो आपको करना होगा, मतलब कितना क्वांटिटी ऑर्डर हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, एक प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी ऑर्डर हो रहा है वो तो डिपेंड करेगा कोई यूज़र कितना खरीदना चाहता है, कितना ऐड करना चाहता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वान्टिटी ID जो है वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और अगेन ये इंटीजर ही होगा, और ऐड करने के टाइम उसका प्राइस, देखिए हम लोग प्राइस नहीं रख सकते क्योंकि देखिए मान लीजिए कि ऐड करने के टाइम में एक प्राइस था, उस टाइम में क्या प्राइस था अभी वो तो फिर ये जो प्रोडक्ट है इस जो टेबल का प्रोडक्ट है
ये तो हमेशा चेंज होगा, ठीक है। MRP एडमिन से कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट का प्राइस जो है कार्ड में स्टोर होगा वो डिपेंड करता है कि उसने किस टाइम में ने स्टोर किया था, वो कम ज़्यादा जो भी हो, लेकिन ऐड टू कार्ड में वही वैल्यू स्टोर होगा जो वो ऐड करने के टाइम में ऐड किया, मतलब इस ऐड टू कार्ड करने के टाइम में किया था, वही एक कार्ड टेबल में ऐड होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक अमाउंट या कॉस्ट कर सकते, ठीक है। वो अगेन ये डेसिमल में होगा, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। और मैं सेव कर रहा हूँ। कॉस्ट कितना था, क्वांटिटी कितना था, और प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। वो यहाँ तक तो कार्ड का काम हो चुका है, ठीक है। और आप क्रिएटेड ऐड यदि देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, और ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है कि कोऑर्डिनेटर 4 में थोड़ा मैनेज करते हैं कि कब वो क्रिएट हो रहा है। और टाइम स्टैम्प अगेन, और टेम सेमी टाइम स्टैम्प होगा, और सेव कर रहा हूँ। सेकेंड अपडेटेड एट सिमिलरली करेंगे, अपडेटेड एट एंड टाइम स्टैम्प अगेन। और ये जो कार्ड का जो है ना डेटाबेस वो क्रिएट हो चुका है। कार्ड का होने के बाद में हम लोग को क्या होगा, ऐड टू कार्ड होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यूज़र आया, कैटेगरी में सेलेक्ट किया, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में कैटेगरी से प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट का टेबल हम लोग का रेडी है। प्रोडक्ट का टेबल में ऐड करने के बाद ऐड टू कार्ड करेगा, तो ऐड टू कार्ड का हम लोग का जो टेबल रेडी है। ऐसा हम लोग मतलब समझ सकते हैं, मतलब आपको आइडिया के लिए कि कैसे हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर दिमाग में लाते हैं, किस टाइप में हम लोग कॉन्सेप्ट सोचते हैं, तो वो उसके बारे में बता रहा हूँ कि इस टाइप में हम लोग थिंकिंग कर सकते हैं। तो कार्ड का टेबल हो गया। अभी कार्ड का टेबल होने के बाद में क्या होगा कि कार्ड से जो ना ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्डर प्लेस के लिए 2 टेबल हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से वो और हम लोग का कार्ड का जो पेज है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग को 2 टेबल करना होगा, ठीक है, ऑर्डर प्लेस के लिए। तो ऑर्डर के प्लेस के लिए मैं कैसा करता हूँ कि 2 टेबल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ऑर्डर का टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑर्डर का टेबल क्रिएट करने के लिए सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल का ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। और मैं इसको ना नीचे रख रहा हूँ, इससे अच्छा लगेगा, ठीक है। और मैं इसका नाम दे रहा हूँ ऑर्डर नाम देने के बाद मैं सेव कर रहा हूँ। इसके बाद एक फील्ड ऐड कर रहा हूँ आईडी, मतलब सब में ही फील्ड जितना भी है उसमें एक प्राइमरी की तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका होगा इंटीजर कर रहा हूँ, प्राइमरी की एंड अगेन सेव। और सेकंड जो फील्ड है ऑर्डर आईडी, एक ऑर्डर आईडी जनरेट करेंगे। तो आपको किसी भी ई कॉमर्स साइट में यदि आप देखेंगे तो एक ऑर्डर आईडी ना यूनिक ऑर्डर आईडी होता है, जिसके अगेंस्ट में सब कुछ पता चलता है। या तो आपको कस्टमर को एड में कॉल होता है या कुछ भी होता है, उसमें आपको ऑर्डर आईडी बोलना होता है। तो ये ऑर्डर आईडी ना एक जनरेट होता है जो यूनिक नंबर होता है, ठीक है। तो वो हम लोग करने वाले हैं इसमें भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ ऑर्डर आईडी, ठीक है। एंड ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी करते हैं, क्योंकि हम लोग इस टाइप में सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो इससे सिमिलरली करेंगे। ऑर्डर आईडी क्या है, भरकर करेंगे, क्योंकि इसमें कैरेक्टर एज वेल एज इन नंबर रहने वाला है। और ऑटो इंक्रीमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की सिर्फ ओनली 1 एक टेबल में एक ही रहेगा, ठीक है। और ऑर्डर आईडी हो चुका है। फिर अभी टोटल ऑर्डर का अमाउंट, जैसे ऐड टू कार्ड करने के बाद मतलब आप जब भी ऐड टू कार्ड करते टोटल जो ऑर्डर का अमाउंट है, आप 10 प्रोडक्ट कर रहे या 15 प्रोडक्ट कर रहे, जितने भी प्रोडक्ट कर रहे, उसके बाद जो ऑर्डर का वैल्यू निकल के आएगा उसको हम लोग ऑर्डर टेबल में उसको स्टोर करेंगे, टोटल वैल्यू को, ठीक है। तो उसको हम लोग करने वाले हैं ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट, ठीक है। तो ऑर्डर का अमाउंट कितना है, और अगेन ये रहेगा डेसिमल में, और डेसिमल में होगा। और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। और सेकंड जो है ऑर्डर स्टेटस दे सकते हैं या ऑर्डर डेट ही देते, चलिए ऑर्डर अंडरस्कोर डेट, क्योंकि किस टाइम में ऑर्डर क्रिएट हुआ था। तो इसको अगेन आप डेट टाइम दे सकते हैं, ठीक है। और डेट टाइम में दे रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। ऑर्डर का डेट जो है सेकेंड, नेक्स्ट वन जो होगा वो स्टेटस होगा, ठीक है, कि स्टेटस किस टाइप का है। मतलब अभी जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो पेंडिंग में रहता है, फिर एक्सेप्ट होता है, रिजेक्टेड होता है। तो इस टाइप का प्रोसेस जो चलता रहता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट जो है वो इसका नाम दे रहा हूँ ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस,
ठीक है। ऑर्डर स्टेटस एंड अगेन ये जो है ना ई नम में होने वाला है। ई नम का मुझे इधर कुछ ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये टेक्स्ट ही रख दे रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर में इनाम नहीं मिल रहा है मुझे। तो हम लोग जब टेबल क्रिएट करेंगे ना तब हम लोग उसमें प्राय ये पेंडिंग स्टेटस इस इनम में क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल तो मुझे इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर होने के बाद और किस यूज़र ने किया, ठीक है। अभी हम लोग जो है ना एडमिन का भी एक टेबल हम लोग को क्रिएट करना होगा, तभी जाके इससे के साथ रिलेशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो ऑर्डर स्टेटस के बाद में हम लोग करने वाले हैं कि किस यूज़र ने किया, ठीक है। और तो मैं फॉरेन की यूज़र आईडी कर रहा हूँ एंड इसको अगेन इंटीजर में होगा टाइप, और इसको हम लोग कर रहे हैं फॉरेन की। अभी तो करने से पहले हमको मुझे लग रहा है कि एक टेबल क्रिएट करना इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए अब इसको बाद में हम लोग एडिट करेंगे। सेकंड जो है ऑर्डर टाइप, ठीक है। ऑर्डर टाइप अभी किस टाइप का ऑर्डर प्लेस हो रहा है, ऑर्डर अंडरस्कोर टाइप एंड जो ऑर्डर टाइप होगा उसमें ऑनलाइन भी हो सकता है, COD भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों टाइप का ऑप्शन हो सकता है। तो मैं इसमें इनम भी इसमें नहीं है तो मैं टेक्स्ट इसको कर रहा हूँ। और सिमिलरली हम लोग 2 डेटा और करेंगे, क्रिएटेड एट और एक 2 जगह मैं देख रहा हूँ कि क्रिएट ऐड हो चुका है तो क्रिएटेड ऐड होगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी शायद मिसिंग है और मैं थोड़ा सा इसको भी सही कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मिसिंग है तो चलिए इसको सही कर ही देते क्योंकि जब मिसिंग दिख रहा है तब। और यहाँ हो गया क्रिएटेड ऐड, और इसके अगेन इसको टाइम स्टैम्प करेंगे एंड सेव। और इसमें और एक टेबल होगा ऑर्डर अपडेटेड ऐड का, ठीक है। तो अपडेटेड ऐड टाइम स्टैम्प अगेन, और इसको भी थोड़ा सा कुछ कलर दे देते तो अच्छा लगेगा। ऑर्डर ऐड हो गया, ठीक है। अभी ऑर्डर होने के बाद में, ठीक है, ये तो ऑर्डर का मतलब ऊपर का जो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो ओवरऑल जो वैल्यू है ना वो ऑर्डर अमाउंट कितना है, ऑर्डर डेट में किस डेट को हुआ था, ठीक है, ऑर्डर आईडी क्या हुआ, लेकिन उस ऑर्डर में क्या क्या आइटम प्लेस हुआ है, ठीक है। इस कार्ड में तो सिर्फ हम लोग का ऐड टू कार्ड करने के बाद जैसे ऑर्डर प्लेस होगा इसको हम लोग इस ऑर्डर के अगेंस्ट में मतलब मतलब इम्प्टी करने वाले इस कार्ड को, मतलब वहाँ वो डेटा सबको डिलीट कर देने वाले हैं। नहीं तो क्या हुआ, कार्ड का वैल्यू जो है ना टेबल जो है ना वो हमेशा मतलब नया नया अनवांटेड डेटा रहेगा जिसका ज़रूरत इन फ्यूचर में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये ऑर्डर का जो ऑर्डर प्लेस हुआ उसमें क्या क्या आइटम ऑर्डर हुआ था ये हम लोग कहाँ पर स्टोर करेंगे। तो मैं और एक टेबल हम लोग को करना पड़ेगा ऑर्डर आइटम का, ठीक है, या तो आप इनवॉइस का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर अमाउंट के लिए और एक टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे कि इस ऑर्डर जो क्रिएट हुआ था ये ऑर्डर, ठीक है, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कितना आइटम क्या क्या आइटम जो है ना वो ऐड किया था, मतलब यूज़र ने ऐड किया था, ठीक है। तो मैं और एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर टेबल में जा रहा हूँ और इसका नाम मैं दे रहा हूँ ऑर्डर आइटम्स, ठीक है, ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स, ठीक है। और यहाँ ऑर्डर्स आइटम हो गया, मतलब इस ये जो टेबल का है यहाँ पे सिमिलरली ये होने वाला है इंटीजर प्राइमरी की सेव, अगेन होगा आइटम अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और इसको भी अगेन हम लोग टेक्स्ट या भर कर रख सकते हैं, तो मैं भर कर ही कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। और ऑटो इंक्रीमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकेंड होगा आइटम का अमाउंट कितना था, ठीक है, अमाउंट, और अगेन ये डेसिमल होने वाला है। आइटम की क्वांटिटी कितना था, और ये तो डेफिनेटली एक इंटीजर में ही होगा
की क्वांटिटी तो हम लोग इंटीजर में ही स्टोर करेंगे, ठीक है। और ये हो चुका है अभी ऑर्डर का अमाउंट। और अभी क्या है कि इसके साथ मुझे फॉरेन की ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेन की क्या होगा कि इस ऑर्डर में, इस ये जो ऑर्डर टेबल है, इस ऑर्डर टेबल में जो ऑर्डर जनरेट हुआ है इतना अमाउंट का, उसमें क्या क्या आइटम ऐड हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऑर्डर टेबल है ना, ये ऑर्डर टेबल में उसका मैं फॉरेन की ऐड कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चलेगा कि ये ऑर्डर आईडी जो है, ये ऑर्डर आईडी जितना भी आइटम होगा सब में ये ऑर्डर आईडी रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में मैं क्या करूँगा, वैल्यू को फेच कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉरेन की का बेसिकली वही काम होता है। तो मैं एक वैल्यू जो है ना यहाँ पर फॉरेन की ऐड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ फॉरेन की ऑर्डर आईडी, एंड अगेन ये इंटीजर रहेगा एंड फॉरेन की होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट टेबल से नहीं होगा, ऑर्डर टेबल से होगा। और कौन सा होगा, ऑर्डर आईडी को कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑर्डर आईडी क्योंकि यूनिक प्राइमरी की है, इसका प्राइमरी की इसमें फॉरेन की होगा, तभी जाके हम लोग क्या है कि रिलेशन ऐड हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो चुका है। और यूज़र आईडी को हम लोग का फॉरेन की करना भी बाकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग ने एडमिन का जो टेबल है ना ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर हम आप यदि देखेंगे तो सिमिलर उसी को ही रखेंगे, या आप दूसरा भी कर सकते, कोई इसमें नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडमिन में जो भी है ना उसी को ही हम लोग एक क्रिएट कर लेते। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका नाम दे रहा हूँ यूज़र, बट एडमिन जो हम लोग का जो टेबल है उसके एडमिन को ही यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंसर्ट का जो टेबल है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। और अगेन जो है यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये यूज़र का जो टेबल है, और यहाँ पर भी यहाँ क्रिएट करते चलिए, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक यूज़र नाम का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। यूज़र नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अगेन इसमें आईडी होगा प्राइमरी की, ठीक है। और इंटीजर प्राइमरी की एंड सेव। अगेन क्या होगा, फर्स्ट नेम होगा यूज़र का, फर्स्ट नेम, सॉरी ये फर्स्ट अंडर इसको नेम करते हैं, एंड इसको बाहर कर सकते हैं अगेन। और ये ऑटो इंक्रीमेंट तो नहीं होगा, सेव। और अगेन लास्ट नेम और सेव। और सिमिलरली मैं इसे क्या करता हूँ कि ईमेल आईडी वगैरह भी क्रिएट कर लेते हैं। ईमेल आईडी, ईमेल सिर्फ रखते हैं, फ़ोन नंबर। और ये तो इंटीजर में ही हम लोग स्टोर करने वाले हैं। इंटीजर इसका लेंथ है, बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर का जो लेंथ होता है 11 होता है। और फ़ोन नंबर हो गया है। और हम लोग को एक पासवर्ड का भी फील्ड चाहिए होगा, ठीक है। पासवर्ड एंड ये भी होगा अगेन भर कर। और प्रोफाइल पिक्चर का एक ऑप्शन कर देते हैं, प्रोफाइल _, ओके। मैं ये शायद सेव हो गया, प्रोफाइल पिक। और अगेन इसको मैं टेक्स्ट करता हूँ क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट में ही उसका नेम को स्टोर करना है, एंड सेव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक है। कुछ फील्ड यदि आपको रिक्वायर्ड होता है तो आप ऐड अल्टर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अलग से, ठीक है। तो बेसिकली जो ये टेबल सब है ना, ये मैं इसका भी नाम थोड़ा यूज़र्स है, इसमें भी थोड़ा कलर अच्छा ऐड कर दिया टेबल का ताकि सुंदर लगे देखने में, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऑर्डर जो प्लेस हो रहा था, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉरेन की इसको करना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेन की एंड इसको क्या करना पड़ेगा, यूज़र जो टेबल है उससे होगा और उसका आईडी होगा। अगेन ये फॉरेन की, इससे रिलेशन अभी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ तक हम लोग का जितना भी टेबल है, या बेसिकली इतना टेबल तो मिनिमम लगने वाला है एक ई कॉमर्स साइट को करने के लिए। बहुत बेसिक सा हम लोग ने डेटाबेस का स्ट्रक्चर किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फॉरेन की का और प्राइमरी की का मैंने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया, बट आई होप आपको आता होगा। फिर भी मैंने
थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि फॉरेन की कैसे काम करता है, कैसे रिलेशन क्रिएट करते हैं। और आप जब भी प्रोजेक्ट करें तो इस टाइप का डेटाबेस का स्ट्रक्चर ज़रूर बना ले। ये ऑप्शनल लगता है बट ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कोवर्कर है या आप एज ए टीम काम करेंगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है हम लोग का डेटाबेस का स्ट्रक्चर। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप होप फ्रेंड्स आपको वीडियो काम का लगा होगा। डेटाबेस का बारे में मैं जो इनिशियल जो भी आपको नॉलेज रिक्वायर्ड होगा ई कॉमर्स के लिए मैंने ट्राई किया देने के लिए। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो काम का लग रहा होगा। तो मोटिवेट करने के लिए वो लाइक करना ना भूले, और चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग और भी इन फ्यूचर में और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट लाएंगे। थैंक यू, तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो।